प्राचीन राज्य की बात है जहां एक अत्यंत विद्वान और तेजस्वी राजा राज्य करता था। ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचने के बाद भी उसके मन में एक अदृश्य जिज्ञासा शेष थी, देह से परे प्राणों की गति को जानने की। एक दिन उसने निश्चय किया, मैं शरीर परिवर्तन की गूढ़ विद्या को सिद्ध करूंगा। और वह सब कुछ त्याग कर घने वन के उस निर्जन कोने में जा पहुंचा जहां समय भी थम सा जाता था। एक प्राचीन जर्जर देवी मंदिर के समीप उसने अपनी साधना आरंभ की। दिन बीतते गए, रातें तप में पिघलती रही और अंततः वह विद्या सिद्ध हो गई। परंतु नियति की छाया सदा मौन नहीं रहती। उसी राज्य का एक साधारण धोबी अनजाने ही उस रहस्य का साक्षी बन गया। छिपकर चुपचाप उसने हर मंत्र, हर क्रिया को आत्मसात कर लिया और स्वयं भी उसी मार्ग पर चल पड़ा। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों न इस शक्ति की परीक्षा ली जाए। उसने एक तोते का वध किया और मंत्र शक्ति से अपने प्राण त्याग कर उस मृत तोते के शरीर में प्रवेश कर गया। क्षण भर में राजा अब एक उड़ता हुआ तोता था। पर उसी क्षण भाग्य ने करवट ली। छाया में छिपा धोबी इस अवसर को पहचान चुका था। उसने भी उसी विधि से अपने प्राण त्यागे और राजा के निष्प्राण शरीर में प्रवेश कर गया। अब वह धोबी नहीं रहा, वह स्वयं राजा बन चुका था। तोते के रूप में आकाश में उड़ते हुए असली राजा ने जब यह दृश्य देखा तो उसका हृदय टूट गया। पछतावा, पीड़ा और असहायता उसके भीतर तूफान बनकर उमड़ पड़ी। परंतु संकट में भी जो निर्णय ले वही सच्चा राजा होता है। वह तुरंत उड़कर महल की ओर चल पड़ा। रानी के सम्मुख पहुंचकर उसने सारा रहस्य प्रकट किया। यह सुनते ही रानी के नेत्रों में विस्मय की बिजली कौंध गई। क्षण भर के लिए चेतना डगमगा गई। पर वह केवल रानी नहीं थी, वह बुद्धि और धैर्य की मूर्ति थी। उसने तत्काल योजना बनाई और उस तोते रूपी राजा को एक स्वर्ण पिंजरे में सुरक्षित स्थान पर टांग दिया। उधर धोबी राजा के रूप में महल में प्रवेश कर चुका था और धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के संकेत देने लगा। उसने आदेश दिया, राज्य के सभी तोतों को पकड़कर मेरे सामने लाया जाए और उन्हें तुरंत मार दिया जाए। ये आदेश सुनकर पूरा राज्य कांप उठा। दिन बीतते गए। धोबी अपने भय को मिटाने के लिए हर तोते को मरवाता रहा और एक दिन उसकी दृष्टि उस पिंजरे पर पड़ी। ये तोता यहां क्यों है? रानी ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरे बचपन का साथी है। धोबी संतुष्ट हो गया क्योंकि उसे अपने छल पर पूर्ण विश्वास था। फिर एक रात रानी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, आपकी वो अद्भुत विद्या क्या पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है? धोबी ने गर्व से कहा, हां, अब मैं किसी भी देह में प्रवेश कर सकता हूं। रानी ने मधुरता से कहा, तो मुझे उसका एक चमत्कार दिखाइए। एक बकरा लाया गया। रात्रि की निस्तब्धता में धोबी ने बकरे के प्राण हर लिए और अपने प्राण उस बकरे में प्रवाहित कर दिए। अब राजा का शरीर फिर से निष्प्राण पड़ा था। यही वो क्षण था जिसकी प्रतीक्षा रानी कर रही थी। उसने तुरंत पिंजरा खोला और असली राजा को मुक्त किया। राजा ने बिना विलंब किए तोते की देह त्याग कर अपने वास्तविक शरीर में पुनः प्रवेश कर लिया। उधर बकरे के रूप में खड़ा धोबी सब कुछ समझ चुका था। उसकी आंखों में भय तैर उठा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा ने एक ही प्रहार में उसका अंत कर दिया और उसके सिर को चौराहे पर टांग दिया। कहते हैं उस बकरे की आंखों में आज भी दो भाव झलकते हैं। एक आंख इसलिए प्रसन्न है कि वह कभी राजा था और दूसरी आंख इसलिए अश्रुपूर्ण है कि उसने अपनी मर्यादा खो दी। जिसने अपने धर्म और मर्यादा को खो दिया वह राजा होकर भी आखिर में पशु ही बनता है।
आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी गूढ़ रहस्यमयी कथा कहानी सुनने के लिए राम अरे जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।